हासिम क्लास पर आपका स्वागत है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखें, किस तरह से समीकरण को जो है संतुलित किया जाएगा। जैसे हम बात करेंगे H2 यानी कि हाइड्रोजन H2 प्लस के Cl2 और ये बनेगा हमारा HCl। इसको बैलेंस किस तरह से किया जाएगा। H जो है 2 है और Cl कितने हैं 2 है, तो यहाँ भी हमें H 2 करने पड़ेंगे और Cl जो है 2 करने पड़ेंगे। किस तरह से बैलेंस होंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ से अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो देखेंगे H कितने हैं 2 है, Cl कितने हैं 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करने के बाद H जो होगा 2 होगा, Cl भी जो होगा वो 2 हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे Fe प्लस के H2O एरो लगा देंगे, इसमें बनेगा हमारा Fe3O4, यहाँ बनेगा Fe3O4 और प्लस के हो जाएगा हमारा H2। अब देखिए इसको किस तरह से बैलेंस किया जाएगा। यहाँ जो Fe है वो कितने हैं 3 है और यहाँ 1 है, यहाँ O कितने हैं 4 है और यहाँ कितने हैं 1 है, यहाँ H कितने हैं 2 है, यहाँ जो H है वो 2 है, लेकिन H तो बैलेंस है लेकिन F और O जो है बैलेंस नहीं है। तो देखिए इसमें जो O की संख्या है सर्वाधिक है, तो पहले हम O को ले लेते हैं। O कितने हैं 4 है, अगर O 4 है, अगर 4 से हम गुणा कर दें तो O तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन जो 4 दूनी 8, H कितना हो गया हमारा 8 हो गए, F कितने हैं हमारे 3 है, तो 3F है, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे। H यहाँ 2 है और यहाँ कितना हो 4 दूनी 8, तो यहाँ जो है हम 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए H 4 दूनी 8 ये हो गए, 4 दूनी H ये हो गए, O कितने हैं 4 है, O कितने यहाँ 4 हो गए, F कितने 3 है और यहाँ भी F 3 हो गए। इस पर ये हमारी समीकरण जो है संतुलित हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे ये हमारा BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड और साथ में हम लेंगे H2SO4, साथ में हम लेंगे H2SO4। अब देखिए यहाँ BaCl2 है और यहाँ H2SO4 है, तो यहाँ जो क्रिया कराएंगे यहाँ बनेगा हमारा BaSO4 प्लस यहाँ बन गया हमारा HCl। अब लेकिन यहाँ पे जो Cl है जो क्लोरीन है वो 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, लेकिन यहाँ जो क्लोरीन है वो 1 है, हाइड्रोजन में कितने हैं 1 है। देखिए Ba और Ba यानी कि बेरियम और बेरियम तो बैलेंस है, सल्फेट भी यहाँ बैलेंस है, लेकिन यह हाइड्रोजन और क्लोराइड जो क्लोरीन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो यहाँ H 2 है, यहाँ भी Cl 2 है। तो इस तरह से पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो है 2 से गुणा कर देंगे और ये भी हमारी जो समीकरण है ये भी हमारी बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ हम देखें NaOH, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी क्रिया करा देंगे H2SO4 से, क्रिया कराएंगे हम H2SO4, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए यहाँ Na है और यहाँ सल्फेट है, यानी कि Na के ऊपर प्लस का चार्ज है और सल्फेट पे जो है चार्ज होता है माइनस का। Na पे चार्ज प्लस का हो जाएगा, इस पे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा Na2SO4, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। अब यहाँ क्या बचा H और यहाँ क्या बचा OH, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया हमारा H2O, यानी कि ये हमारा जल बन गया। अब बैलेंस कर देखते हैं ये अब क्रिया बैलेंस है या नहीं है। अब देखिए यहाँ सोडियम जो है 2 है, लेकिन यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सल्फेट 1 है, तो यहाँ तो सल्फेट पूरा 1 है, तो ठीक है। यहाँ H कितने हैं 2 है, यहाँ भी H कितने हैं 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ O है और यहाँ पूरा नहीं हो पा रहा, तो यहाँ 2 है Na2SO4, तो यहाँ Na जो है 2 है, तो यहाँ गुणा कर देंगे तो उसका सोडियम तो पूरा हो गया। अब बैलेंस कर देख लेते हैं, यहाँ सोडियम कितना है पूरा है, यहाँ भी सोडियम कितना है पूरा है, लेकिन यहाँ सल्फेट कितना है, यहाँ भी सही है और यहाँ कितना है, यहाँ भी इतना है। अब देखते हैं हम इसमें, अब यहाँ देखिए यहाँ जो H है, यहाँ जो H है 2 से गुणा हमने यहाँ पे कर दी, यानी कि H2 हो, H2 को समझने के लिए रफ़ी तौर पे हम मान लेते हैं इसको, चलो HOH हमने रफ़ी तौर पर हम लिख लेते हैं, तो इसे जो है किस तरह से हम समझेंगे। अब यहाँ H की संख्या तो 2 हो रही है, लेकिन यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी 2, यहाँ तो मतलब 4 हो गए, यानी कि H कितने हैं 2 है। जब 2 है और यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं तो H2 तो 2 बन गए, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, O से गुणा करी तो 2 हो गए, यानी कि 2 से गुणा करने के बाद O भी 2 हो गए, H 2 ये है, 2 ये है, 4, इस तरह से हमारी समीकरण जो है ये वाली भी संतुलित हो जाती है। देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं CO2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में लेंगे हम H2O, ये हो गया हमारा H2O जल। अब देखिए यहाँ जो है क्या बनेगा, यहाँ बनेगा C6H12O6, ये हो जाएगा C6H12O6 और प्लस के इसमें प्लस में आ जाएगा हमारा O2, प्लस में आ जाएगा हमारा O2 और साथ में आ जाएगा हमारा H2O।
अब देखिए यहाँ हमें बैलेंस करना है, यहाँ हमें कार्बन भी बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन भी क्या करना है, बैलेंस करना है। अब यहाँ जो कार्बन है यहाँ कितने हैं 12 है, यहाँ कितने हैं 2 है, तो ये हो जाएंगे हमारे 14। लेकिन इसको जो है बैलेंस हम क्या करेंगे, किस तरह से इसे जो है बैलेंस किया जाएगा। यहाँ कार्बन 6 है, अगर हम ये 6 से गुणा कर दें तो कार्बन संख्या तो हमारी पूरी हो जाएगी। आगे हम देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना आएंगे, ऑक्सीजन कितना आएंगे, इसकी संख्या जो है किस तरह से इसको जो है बैलेंस किया जाएगा। अगर यहाँ हम 8 से गुणा कर दें तो देखते हैं कितनी हो जाएगी। कार्बन कितने हैं 6, तो कार्बन तो 6 हो गए। अब यहाँ जो हाइड्रोजन हो कितने हो गए, ये हो गए 8 दूनी 16, यहाँ कितने हैं 12 और यहाँ कितने हैं 2, यानी कि 14 हो रहा है। यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ जो जल है वो कितने अणु बैठेंगे, तो यहाँ जो जल के जो अणु हैं यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ से 6 से गुणा कर दें तो देखते हैं कितना बैठेगा। देखिए कार्बन संख्या 6 है, यहाँ भी 6 हो गई। अब इसमें जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं 8 दूनी 16, 12 ये है और 2 दूनी 4, मतलब हाइड्रोजन भी हमारे कैसे हो गए, ये पूरे हो गए। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन कितनी संख्या हो जाएगी। यहाँ है हम 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, यानी कि 8 ये होगा 6 दूनी 12 और 8 20, मतलब ऑक्सीजन भी हमारी पूरी होगी। तो ये जो समीकरण है ये भी हमारी क्या हो जाती है, पूरी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखेंगे Cu2H यानी कॉपर सल्फाइड, और प्लस के हम लेंगे O2। अब प्लस के हम लेंगे O2, यहाँ से हम क्रिया कराएंगे। देखिए क्रिया करने के बाद जो है यहाँ बनेगा, ये बन गया हमारा कॉपर ऑक्साइड Cu2O, और प्लस के हो जाएगा हमारा प्लस को जाएगा हमारा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए इसको किस तरह से बैलेंस किया जाएगा इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ जो कॉपर है वो तो पूरा पूरा है, लेकिन O कितने हैं, यहाँ O जो है हमारा यहाँ 1 है और यहाँ कितने हैं 2 है। अगर O को पूरा करने के लिए यहाँ हम देखिए यहाँ 2 है और 3 हो रहा है, यहाँ कितने हैं केवल 2 है। यहाँ हम 2 से गुणा कर दे, यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं O को तो 4 हो गए। अब यहाँ भी क्या कर ले, अगर हम 2 से गुणा कर ले तो ये कितने हो जाएंगे, 2 4 तो हो गए, लेकिन यहाँ जो कॉपर की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। अगर यहाँ हम इसको 2 से गुणा कर दें कॉपर को, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, अब फिर 2 से गुणा करने के बाद सल्फर की संख्या भी 2 हो गई। तो यहाँ क्या करें, हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो चेक कर लेते हैं इसको। तो कॉपर तो हमारे 4 हो गए, 2 दूनी 4, सल्फर जो हमारे 2 हो गए, सल्फर भी हमारे 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को देखेंगे तो कितना होगा 2 और 2 दूनी 4 यानी 6 हो गए। तो यहाँ क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ जो है 3 से गुणा कर देंगे। इस तरह से ये वाली अभिक्रिया समीकरण हमारी बैलेंस हो जाती है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसकी जो हम क्रिया करा देंगे, ये कराएंगे हम बेरियम क्लोराइड के, ये हो जाएगा BaCl2 यानी कि हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, अब यहाँ Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसके ऊपर होता है माइनस का चार्ज। देखिए है सोडियम सल्फाइड और ये है बेरियम क्लोराइड, इसको पहले हम आगे लिखेंगे फिर इसको बैलेंस करेंगे। देखिए सोडियम पर जो होता है प्लस का चार्ज होता है और सल्फेट पे होता है माइनस के 2 चार्ज होता है। इस तरह से बेरियम पे प्लस के 2 चार्ज होता है, क्लोराइन पे जो होता है क्लोराइड पे वो माइनस का 1 चार्ज होता है। तो ये जो सोडियम है ये क्रिया करेगा इस ऋण के साथ, तो यहाँ ये बन जाएगा, इसके साथ ये बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका बेरियम सल्फाइड यानी कि BaSO4 और प्लस अब ये बचा हमारा सोडियम, ये बचा हमारा क्लोराइड। अब ये क्रिया करेंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। अब ये तो हमारा बन गया, लेकिन इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बेरियम जो भी पूरा है, कंप्लीट है, पूरा है, सल्फाइड भी पूरा है, लेकिन हमारे सोडियम कितने हैं 2 है सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ Na सोडियम जो है वो केवल 1 है और Cl कितने हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl भी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 है सोडियम और यहाँ जो है Cl है वो 2 है। तो क्या करेंगे, इसको पूरा करने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, तो इस तरह से जो है अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाती है। देखिए ये जो हमने समीकरण जो अभिक्रिया संतुलित की है, तो ये जो है अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल जो है यही है। देखिए नेक्स्ट समीकरण देख लेंगे। इसमें नेक्स्ट समीकरण हम देखेंगे, ये हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को जो है क्या करेंगे, देखिए गर्म करेंगे। जब इसको गर्म किया जाएगा तो यहाँ बन जाएगा लेड ऑक्साइड और साथ में इसके जो है हो जाएगा हमारा NO2, ये हो जाएगा Na2 और इसके बाद हो जाएगा हमारा O2।
अब देखिए ये जो समीकरण हमने लिखी है इसको बैलेंस भी हमें करना होगा। अब हम देखेंगे तो यहाँ हमने देखा कि n कितने हैं, n जो हमारे कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेड a, यहाँ पे लेड 1 है, यहाँ भी लेड 1 है, यहाँ o जो है कितने हैं, यहाँ o 1 है, 2 ये है, 2 ये है, 2 दूनी 4 और 5, तो यहाँ हो रहा है 3 2 तिया 6। इसको जो है बैलेंस अब हम करना है, तो किस तरह से हम बैलेंस करेंगे, यहाँ हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करने के बाद लेड तो हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारा नाइट्रोजन बचा। अब हमने 2 से जब गुणा करिए तो ये संख्या जो है दुगनी हो गई, यानी कि 2 दूनी 4 हो गई, तो यहाँ से हमने 4 लिख दिया, यानी कि नाइट्रोजन हमारा पूरा हो गया। अब हम बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना करेंगे, तो ये 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है संख्या 12 बैठ रही है। यहाँ कितनी बैठ रही है, यहाँ हमारी जो है वो कितनी बैठ रही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जो है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी ऑक्सीजन हमारी क्या है पूरी बैठ रही है। इस तरह से क्या हो जाता है, हमारी जो समीकरण है ये संतुलित हो जाती है। देखिए जब इसको गर्म किया जाता है समीकरण को, तो ये जो चिन्ह लगाते हैं हम, गर्म करने का चिन्ह जो होता है ये वाला होता है, इस तरह से इसको जो है चिन्ह लगाया जाता है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें, और केमिस्ट्री वीडियो पाने के लिए हासिम क्लासेस पर जो है बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।